ये कहानी आप लोगों तक लाने का एक खास मकसद है। इस कहानी के जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे विपरीत हालात आपके हक में आ सकते हैं। हर वक्त एक सा नहीं होता, लेकिन जीवन जीने की चाह वक्त को और भी अच्छा बना सकती है। तो चलिए कहानी शुरू करें। रामपुर गांव में एक लड़की रहती थी, नाम था राधा। राधा को पेंटिंग का बहुत शौक था। एक दिन राधा की माँ कहती है, राधा, अरे ओ राधा, तेरे तो भाग्य खुल गए बेटा। शहर से एक बहुत बड़े पैसे वाले परिवार से तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। फिर क्या, गांव की राधा की शादी हो जाती है शहर के प्रिंस से। शादी के अगले दिन, अरे राधा, क्या सारा दिन सोती रहेगी? बाहर आ और पूरे घर में झाड़ू बुहारू कर। राधा आंखों को मिचती बाहर आती है, पर अभी तो माँ सिर्फ सुबह के 4 बजे हैं। आय हाय, सुबह के 4 क्या सुबह नहीं होती? अरे गांव की बहू हमने लाई ही थी इसलिए कि वो सुबह वक्त पर उठे, नहीं तो क्या शहर में लड़कियों का अकाल पड़ा था। चल अपने ये शादी के जोड़े बदल और काम पर लग जा। राधा को समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन उसे लगता है कि शायद पति को वो ये सारी बात बताएगी तो वो कुछ करेंगे। लेकिन शाम को, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ बोलो। आप ये मत सोचना कि मैं आपकी माँ की बुराई कर रही हूँ, लेकिन आपकी माँ का व्यवहार मुझसे किसी सास की तरह नहीं, बल्कि ऐसा है कि वो कोई मालकिन है और मैं नौकरानी। अच्छा, तो ये बात है। वो कमरे से बाहर जाता है और सीधा माँ को ले आता है। माँ देखो तो, ये मुझसे आपकी बुराई कर रही है। कहती है कि आप उसे यहाँ नौकरानी की तरह रखते हो। अच्छा, तो ये गांव की गवार हमारे घर में लड़ाई करवा रही है। अरे मेरे बेटे को मेरे खिलाफ ही भड़का रही है। ज्यादा दिमाग लगाई ना तो घर भेज दूंगी और कर दूंगी अपने बेटे की दूसरी शादी, समझी? अरे भेज ही दो माँ, तब इसका दिमाग ठिकाने आएगा। और वैसे भी मेरे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। प्रिंस के मुंह से ये बात सुनकर राधा परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अब सारा दिन घर का काम करना, खाना भी उसे उसकी सास एक वक्त का ही देती। लेकिन एक दिन, माँ, ओ माँ, प्रिंस एक लड़की को साथ लेकर आता है। अरे बेटा, ये सुंदर सी लड़की कौन है? बस कपड़े ही छोटे हैं इसके, बाकी तो परी लग रही है, परी। माँ, ये मेरी दोस्त है। आज से ये मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी। राधा, तुम अपना बिस्तर आज से ड्राइंग रूम में लगा लो। भले ही राधा सीधे साधे परिवार से थी, लेकिन इस बार उसके आत्मसम्मान की बात थी। वो पति से कहती है, देखिए जी, ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे वाह, तुझे समझ भी है कि क्या सही है और क्या गलत। समाज में उठने बैठने लायक भी है क्या तू? फिर वो उस लड़की से कहती है, आओ आओ बेटा, मैं आरती लेकर आती हूँ। लड़की मुंह बनाकर कहती है, राधा, तुम अब इस घर में नहीं रह सकती हो। प्लीज मुझे यहाँ रहने दो, मैं एक कोने में पड़ी रहूंगी, सारा काम करूंगी और तुम लोगों की जिंदगी में कोई दखल नहीं दूंगी। ठीक है, जा, अब यहाँ हमें परेशान मत कर, समझी? राधा अपना सारा सामान लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है और अपना तनाव कम करने के लिए पेंटिंग बनाने लगती है। अब राधा सारे घर का काम करती और अपने कमरे में जाकर चुपचाप पेंटिंग करने लगती। एक दिन राधा के पास उसकी माँ का गांव से फोन आता है। राधा, मुझे पता है कि तू इतनी खुश है कि माँ बाप की याद भी नहीं आती तुझे। राधा माँ की बात सुनकर रोने लगती है। अरे रो मत बेटा, तुझसे बस ये कहना है कि तेरे पापा की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। हो सके तो एक दिन के लिए उन्हें देखने आ जा। राधा परेशान होकर अपनी सास के पास जाती है, जहाँ प्रिंस की नई बीवी उसके साथ बैठी होती है। माँ, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, क्या 2 दिन के लिए मैं अपने पति के साथ गांव जा सकती हूँ? शट अप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को अपना पति कहने की? हाँ, और तू चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? नहीं, कहीं नहीं जाना है। राधा चुपचाप वहाँ से चली जाती है और प्रिंस से बात करती है, लेकिन वो भी माँ और अपनी नई बीवी की ही भाषा बोलता है।
3 दिन बाद राधा के गांव से खबर आती है कि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया। राधा अब शांति से अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है कि उसकी सास आ जाती है। अरे ये कमरे की हालत क्या बना रखी है, और ये क्या दिन भर पेंट करती रहती है। अब रोना बंद हो गया हो तो बाहर आकर काम भी कर लो महारानी। ये बोलकर वो कमरे से चली जाती है। पिताजी, मैं भी आपके पास आ रही हूँ, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा। ये बोलकर राधा जहर खा लेती है। क्या जीवन से हार कर लिया गया राधा का ये कदम सही था, या फिर एक नया ही सवेरा उसका इंतजार कर रहा है? देखिए कल के एपिसोड में।